अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। हजारा बरादरी तदफीन करे, आज ही क्वेटा आ जाऊंगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की। कहा, आपके पास तुर्किश ड्रामा देखने का वक्त है मगर मजलूमों के सर पर हाथ रखने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर समाअत, केस में शर्मनाक हकायक सामने आ गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहरीन का दौरा, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बहरीन ऑर्डर से नवाजा गया। पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका तौर पर तुर्क लाला ड्रामा बनाने का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हज़ारा बरादरी आज तदफीन करें, आज ही क्वेटा जाऊंगा। लेकिन वज़ीर आज़म की आमद से तदफीन को मशरूत करना मुनासिब नहीं है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क में शायद हज़ारा बरादरी पर सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ और मुझे सबसे ज़्यादा पता है कि इनके साथ कैसा जुल्म हुआ। इमरान खान ने कहा कि मच वाक़े के बाद वज़ीर दाखिला को क्वेटा भेजा, फिर 2 वफाकी वज़रा को भेजा, हज़ारा कम्युनिटी को ये बताने के लिए भेजा कि ये हुकूमत उनके साथ है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात मान चुके हैं, लेकिन इनका एक मुतालबा है कि वज़ीर आज़म आए तो शहदा को दफनाएंगे। किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को ऐसे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। इस तरह हर कोई ब्लैकमेल करेगा, खासतौर पर डाकुओं का एक टोला 2.5 साल से करप्शन केसेस माफ करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। इमरान खान ने मजीद कहा कि धरने के शुरका अगर आज तदफीन कर दें तो आज ही क्वेटा आ जाऊंगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि आपके पास तुर्क ड्रामा देखने का वक्त है मगर मजलूमों के सर पर हाथ रखने का नहीं। मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान के सानहाए मच से मुतल्लिक मौक़िफ़ पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये बेहिसी की इंतहा है। आप पर 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। लोगों की आहो बका को ब्लैकमेलिंग कहेंगे तो इस पर आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों की लाशें आगे रख कर बैठे हुए हैं। क्या उनकी लाशों से आपकी अना बड़ी है? वो कह रहे हैं आप आ जाएं, उनके सरों पर हाथ रख दें। वो कह रहे हैं उन्हें कुछ यकीन दहानियां करा दें, हम लाशों को दफना देंगे और उसको आप ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं। ये आपका फर्ज है, ये आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं कि नैब तमाम मुल्ज़िमान के साथ यकसा सलूक करे। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि केस में जो हकाइक सामने आए हैं वो शर्मनाक हैं, लेकिन ट्रायल की सतह पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि ट्रायल मुकम्मल होने तक मुल्ज़िम को जेल में रखना भी मुनासिब नहीं। ये भी अच्छा नहीं कि पुराने मुकदमात छोड़कर नए केसेस पहले चलाए जाएं। जो मुल्जिम पेश ना हो, नैब इसकी जमानत मनसूखी के लिए रजू करे। अदालत ने कहा कि नैब अदालत में जो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो, इसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। लाहौर की एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफसील तलब करते हुए हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। बुलेटिन में आपको मजीद बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बहरीन के अवार्ड बहरीन ऑर्डर से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन का दौरा किया, जहां बहरीन के वली अहद, डिप्टी सुप्रीम कमांडर और वजीर आजम शहजादा सलमान बिन हमाद से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा और बहरीन की मुसल्लह अफवाज से भी मुलाकात की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा सिक्योरिटी और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमाद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बहरीन के अवार्ड बहरीन ऑर्डर से भी नवाजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बहरीन का यह अवार्ड पाक बहरीन दिफाई ताउन में नुमाया खिदमात पर दिया गया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक बहरीन फौजी मश्क
अल बदर का भी मुशाहिदा किया और पाक बहरीन मशकों में तरबियत के मयार को सराहा। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अगरचे हुकूमती सतह पर कई मुश्तरका मंसूबे जारी हैं, ताहम अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोनों के दरमियान जल्द मुश्तरका ड्रामा और फिल्में बनाने का भी मंसूबा शुरू किया जाए। इस हवाले से हादिया सत्तार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहजा कीजिए। पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका तौर पर तुर्क लाला ड्रामा बनाने का इम्कान। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अगरचे हुकूमती सतह पर कई मुश्तरका मंसूबे जारी हैं, ताहम अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जल्द मुश्तरका ड्रामा और फिल्में बनाने का मंसूबा भी शुरू होगा। तुर्की से आए शोहरा फाक ड्रामे अर्तुगरुल गाजी को बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस तुकदन फिल्म्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कमाल तुकदन और मज़कूरा ड्रामे के अदाकार जलाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ममालिक के मुश्तरका मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क ड्रामा साज कमाल तुकदन तुर्क अदाकार जलाल आल की वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात में पाकिस्तानी अदाकार अदनान सदीकी, हुमायूं सईद, वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और शहरियार अफरीदी समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से मुश्तरका तौर पर बनाई जाने वाली मुमकिना टीवी सीरियल तुर्क लाला पर तफसीली गुफ्तगू की गई और वज़ीर आज़म को मज़कूरा मंसूबे से मुतल्लिक आगाही दी गई। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के अख्ताम में आपको मजीद बताएंगे कि बरतानिया में आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र एक बार फिर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। आइए इस हवाले से जानते हैं बर्मिंघम में मौजूद हमारे नुमाइंदा खुसूसी बशारत मलिक की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र तीसरे लॉकडाउन को नाफिज कर दिया गया है। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में आलमी वबा कोरोना वायरस की नई लहर के पेश नज़र तीसरे कौमी लॉकडाउन को नाफिज कर दिया गया है, जिसके पेश नज़र बर्मिंघम शहर की तमाम छोटी बड़ी शहरों पर इस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर है। शहर में खाने पीने की अशिया के स्टोर खुले हैं, जबकि शहर के तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद हैं। कोरोना वायरस की इस नई लहर की वजह से नए केसेस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं और शरह अमवात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ बरतानिया भर में 62,322 नए केसेस सामने आए, जबकि 1,041 मरीज जान की बाजी हार गए। इस तमाम सूरत हाल की वजह से शहरियों में खौफ और रास पाया जाता है। मौजूदा लॉकडाउन को 15 फरवरी तक लागू किया गया है ताकि इस वायरस को मजीद फैलने से रोका जाए। बशारत मलिक, टैलेंट न्यूज़, बर्मिंघम। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।